स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी मतलब कि पीओटी, जिसका पूरा नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, के मॉडल क्वेश्चन पेपर का दूसरा भाग लेकर हाजिर हो गए हैं। अगर आपने इससे पहला भाग नहीं देखा है तो आप जरूर अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस कराया गया। और ये जो सीरीज हम कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन का पीओटी के लिए, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के लिए या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए, ये हमारा जो सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है वो नीमी बुक से लिए गए हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके? पीओटी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या मैथोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ये उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन को बनाया गया है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा बहुत बार दोहराई गई स्वैच्छिक कार्यवाही का क्या नाम है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पीओटी का क्वेश्चन हो उसको एक बार पढ़िए, उसके बाद 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तब जाकर वो समझ में आता है। और उसके जो शब्द होते हैं, कोई जटिल शब्द होते हैं, उसको अपने शब्दों में रूपांतरित कीजिए। देखिए यहाँ पर हम है कि किसी व्यक्ति द्वारा बहुत बार दोहराई गई, यहाँ पर दोहराना मतलब बार बार करना, ठीक, गई स्वैच्छिक कार्रवाई, स्वैच्छिक मतलब उसकी इच्छा के अनुसार, कार्रवाई के मतलब यहाँ पर कार्य दे दीजिए, का नाम क्या है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कोई बार बार काम को कर रहा है और उसे पसंद आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? आदत कहते हैं ना, कि उसको आदत बन गया है इस चीज़ का, तो वही आदत हो जाता है। तो हमारा कौन कितना नंबर ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या? आदत। कि किसी कोई भी व्यक्ति अगर वो बार बार कोई कार्रवाई कर रहा है और अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? आदत कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि उस गुण का क्या नाम है। गुण का नाम बताना है। जो एक प्रशिक्षक, प्रशिक्षक का मतलब होता है इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं या ट्रेनर कह सकते हैं, को शीघ्र नियमित उत्साह दे सकता है अगर वो अपना स्वास्थ्य ठीक रहे। मतलब अपना स्वास्थ्य अगर उसका ठीक है तो कौन सा गुण है जो उसको नियमित और तुरंत तुरंत उसको उत्साह देता रहेगा? तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन ए है वो है शारीरिक गुण, बी है मानसिक गुण, सी है नैतिक गुण और डी है व्यक्तिगत गुण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या? शारीरिक जो गुण है वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर है उसके पास शारीरिक गुण है तो क्या होगा? नियमित रूप से उत्साहित होता रहेगा जल्दी जल्दी, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीलिंग और हैंडलिंग, मतलब देखिए कहते हैं ना किसी को हैंडल करना या डीलिंग करना, कहते हैं ना कि उसको हमने आज हैंडल कर दिया या डीलिंग कर दिया उसके साथ, तो ये शब्द है उसका। डीलिंग और हैंडलिंग में प्रशिक्षुओं के साथ निष्पक्ष होने का कौन सा गुण जो एक प्रशिक्षक में होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लिखा है कि शिक्षुओं, शिक्षुओं का मतलब होता है ट्रेनीज, मतलब ट्रेनीज के साथ निष्पक्ष रूप से अगर कौन सी वो गुण है जिसके द्वारा वो उसके साथ अपना व्यवहार अच्छा कर सकते हैं, उनको हैंडल हैंडल कर सकते हैं, किसको? ट्रेनीज को। क्या? कौन? तो एक प्रशिक्षक। प्रशिक्षक का मतलब हम बता दे रहे हैं ट्रेनर होता है या इंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर। तो देखिए यहाँ पर होता है क्या होगा, कौन सा गुण होगा? तो देखिए ऑप्शन ए है शारीरिक गुण, बी है मानसिक गुण, सी है नैतिक गुण और डी है व्यक्तिगत गुण। तो वही गुण देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, नैतिक गुण। मतलब नैतिक गुण जो है अगर किसी प्रशिक्षक मतलब ट्रेनर के पास या इंस्ट्रक्टर के बाद रहेगा तो क्या करेंगे? प्रशिक्षुओं के साथ निष्पक्ष हैंडलिंग या डीलिंग का कार्य कर, मतलब इनके साथ हैंडलिंग या डीलिंग अच्छा तरह कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्यक्रम को दिलचस्प बनाना किसके तहत नियत है, उस गुण का नाम क्या है। मतलब किसी पाठ्यक्रम को क्या करना है? हमें दिलचस्प बना देना है, ठीक। तो किसके तहत वो नियत है, मतलब किसके द्वारा हो सकता है? तो वो होगा किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत गुण, सी है शारीरिक गुण और डी है प्रशिक्षण के लक्षण। तो हो गया क्या? व्यक्तिगत गुण। व्यक्तिगत गुण के द्वारा ही हम क्या कह सकते हैं? पाठ्यक्रम को दिलचस्प बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि वो कौन सा शब्द है जो शिक्षण के पहले प्राप्त संसाधन के आधार पर बनाई जाने चाहिए। मतलब अगर हम किसी को शिक्षण मतलब क्या देने जा रहे हैं? ज्ञान देने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको बताना है कि कौन, जो उस साधन का नाम बताइए, मतलब कि जो हम क्या करते हैं पहले से ही उसको तैयारी करके रखते हैं। तो तैयारी का मतलब क्या हुआ? प्लानिंग, योजना, योजना करके रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो योजना है वो क्या है? शिक्षण के पहले संसाधन जो होते हैं उसके आधार पर बनाई जाती है। क्या? योजना। चलिए अगला देखते हैं। किस प्रकार के तरीके के परिचयात्मक
प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब अगर आपको परिचयात्मक मतलब उसका परिचय लेना है तो किस तरह से आप परिचयात्मक प्रश्न पूछेंगे, किस प्रकार के तरीके से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा तैयारी या प्रबंधन के अनुसार। मतलब जो जिस तरह आपने प्रिपरेशन किया है, तैयारी किया है, उसी के अनुसार आपको क्या करना है, परिचयात्मक प्रश्न पूछा जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसका क्या नाम है जो कि शिक्षण गतिविधियों का महत्वपूर्ण भाग है और प्रशिक्षक के स्वयं के आकलन में भी मददगार होती है। मतलब क्या करना है, प्रशिक्षण गतिविधियों का वो महत्वपूर्ण भाग है, उस भाग का नाम बताइए। जो क्या है, प्रशिक्षक मतलब जो इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनर है, उनके अवलोकन में भी मददगार मिलता है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिक्रिया। जो प्रतिक्रिया है वो क्या है, शिक्षण की एक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भाग लेता है और साथ ही साथ क्या है, शिक्षक के स्वतंत्रता के अवलोकन में भी मददगार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के उस शब्द का नाम क्या है जिसे व्यवस्थित रूप से आकलन के लिए जानी समक्षरी प्रवृत्ति की तरह परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन ए है योग्यता, बी है नजरिया, सी है अवलोकन और डी है संचयी। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या साक्षरिक प्रवृत्ति में परिभाषित किया गया है किसको, तो उस अब शिक्षा के शब्द को बताना है नाम, जिसे क्या किया गया, व्यवस्थित रूप से आकलन के लिए समक्षरी प्रवृत्ति की तरह परिभाषित किया गया। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, नजरिया। नजरिया जो है क्या है, वो ये क्या है, शिक्षा का एक शब्द है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी व्यवस्थित रूप से आकलन किया जाता है उसकी समक्षरी प्रवृत्ति में भी परिभाषित किया जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह से शिक्षार्थी उच्च उत्पादक को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोई शिक्षार्थी है, उसको उच्च उत्पाद मतलब अच्छा कौशल किस के कारण वो प्राप्त कर सकते हैं, उसका नाम बताना। ऑप्शन ए है योग्यता या हुनर, बी है उचित रवैया, सी है उचित विधि और डी है कौशल की इच्छा, कौशल और इच्छा शक्ति। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल और इच्छा शक्ति होगा। मतलब कोई भी शिक्षार्थी है अगर वो उचित उत्पादक लेना मतलब अच्छा कौशल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका इच्छा शक्ति बहुत ही जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन पहले बार आ चुका है पिछली जो भी एग्जाम हुई है कि कौन मतलब कि कोई व्यक्ति किसके द्वारा वो किसी कौशल को प्राप्त करता है, तो इच्छा शक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर पाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कौशल और इच्छा शक्ति हो जाएगा। तो ये रहा आज के क्वेश्चन जिसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या कीजिए, इन जितने भी क्वेश्चन है एक बार देखिए, उसको बार बार समझिए। देखिए जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपको लगेगा कि ये सब मतलब जो पीओटी का क्वेश्चन आता है ना, उसमें जितने भी ऑप्शन दिए जाते हैं तो लगता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी हो सकता है। तो लेकिन आप अगर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पीओटी के क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आप अच्छे तरह से बना सकते हैं। तो ये मिलते हैं और भी इसके अगले पार्ट में, तीसरे पार्ट में और भी क्वेश्चन के साथ जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाए।